तो क्या एआई भारत में नौकरियों की जो इतनी बड़ी समस्या है उसे हल कर सकता है? एनवीडिया की सीईओ का तो मानना है हाँ बिल्कुल कर सकता है। और इसका जवाब वो कहते हैं छिपा है बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स को बनाने में। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरी बात है क्या। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत में नौकरियों को लेकर अभी चल क्या रहा है। फिर ये जानेंगे कि आखिर ये डेटा सेंटर कैसे सब कुछ बदल सकते हैं, सरकार का इसमें क्या रोल है, और सबसे जरूरी बात, ये सब भारत के भविष्य के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली से शुरू करते हैं जिस पर ये पूरी की पूरी चर्चा टिकी हुई है। देखिए, एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से भाग रही है ना? लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नौकरियों की कमी, ये एक लगातार बनी हुई चिंता है। हालत ये है कि हमारा जो इतना बड़ा आईटी सेक्टर है, वहां भी आजकल लेऑफ्स यानी छटनी की खबरें आ रही हैं। तो इसी चुनौती के बीच एआई की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम की तरफ से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। ये बयान है एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग का। और एनवीडिया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, ये एआई चिप्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जाहिर है जब वो कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, क्योंकि आज के एआई इकोसिस्टम के बिल्कुल सेंटर में एनवीडिया ही है। ठीक है, बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यह सब होगा कैसे? मतलब नौकरियां असल में आएंगी कहाँ से? तो हुआंग ने इसे समझाया है एक 3 स्टेप प्रोसेस में। देखिए, ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। इसे एक लहर की तरह समझिए। ये लहर शुरू होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से, फिर ये सप्लाई चेन के जरिए फैलती है और आखिर में अपने पीछे एक बिल्कुल नया डिजिटल इकोसिस्टम बना देती है। इसका जो पहला असर है वो ही बहुत जबरदस्त है। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए 5 से 10 हजार लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, यानी सेंटर के शुरू होने से काफी पहले ही हजारों नौकरियां तो बन जाती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, बल्कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान चाहिए, स्टील, सीमेंट, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्क का सामान, इन सबको बनाने और सप्लाई करने में भी तो नौकरियां लगती हैं। ये एक ऐसा विशाल नेटवर्क बना देता है जो इकोनॉमी पर असर को कई गुना बढ़ा देता है। अब इस पूरी चीज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसकी तुलना हम अपने ही अतीत से करें। याद है करीब 2 दशक पहले जब इंटरनेट आया था, कैसे इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, ई कॉमर्स का पूरा सेक्टर खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही उम्मीद एआई डेटा सेंटरों से की जा रही है कि ये डिजिटल दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ हर तरह के लोगों के लिए मौके होंगे। एक तरफ कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काम करने वाले वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की भी ज़बरदस्त डिमांड होगी। लेकिन इतना बड़ा काम, इतना बड़ा निवेश बिना सरकारी मदद के तो हो नहीं सकता। और यहीं पर भारत सरकार एक अहम भूमिका निभा रही है। चलिए देखते हैं कैसे। सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसे कहते हैं टैक्स हॉलिडे। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 20 साल का है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी विदेशी कंपनियां भारत में आकर डेटा सेंटर बनाएंगी और चलाएंगी, उन्हें साल 2047 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है। सरकार चाहती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत में निवेश करें, उनके लिए यहाँ काम करना सस्ता हो, और सबसे जरूरी, हमारा अपना डेटा हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही रहे, सुरक्षित रहे। तो ठीक है, नौकरियां तो बनेंगी, लेकिन नौकरियों के अलावा इस पूरी पहल की बिग पिक्चर क्या है? इसका रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, ये एक तरह से एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। एक तो इससे देश में भारी निवेश आएगा, जिससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। दूसरा, जैसा हमने देखा, हर तरह की नौकरियां बनेंगी और लोगों को नए स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, इससे दुनिया की एआई रेस में भारत एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा और हमारा डेटा भी हमारे ही कंट्रोल में रहेगा। इसको ऐसे समझना होगा कि आज के जमाने में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है जितना कि बिजली या टेलीकॉम। ये एक बुनियादी जरूरत बन चुका है। और जो देश एआई की इस रीढ़ की हड्डी यानी डेटा सेंटर्स को कंट्रोल करेगा, असल में वही अपने डिजिटल भविष्य को भी कंट्रोल करेगा।
तो आखिर में हम उसी सवाल पे वापस आते हैं, क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? क्या हम इंटरनेट क्रांति वाली कामयाबी दोहरा पाएंगे और अपना डिजिटल भविष्य बना पाएंगे? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए लगातार सही और पारदर्शी नीतियों की जरूरत होगी, ताकि देश के भविष्य में ये बड़ा निवेश आता रहे।